A very good morning, students. Today we are going to discuss about the most important topic, that is यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमारे सराउंडिंग में जितने भी तरह के मोशंस होते हैं, या तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगा या तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन तो बड़े यूजुअली हम रेस्ट्रिक्टेड कंडीशंस के ऊपर करते हैं, बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। हमारी और चलने की जो स्पीड है वो भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम कोई एक ही डिस्टेंस के ओवर थोड़ा चलते हैं कि भाई एक ही टाइम में एक ही डिस्टेंस कवर करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंसेस कवर करते हैं, तो दैट्स व्हाई आवर मोशन इज आल्सो अंडर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आज इन्हीं की मोशंस के बारे में आज हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्या है हमारे पास यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और उसका वो ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, तो ये आता है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन। अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, क्या है, अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ भाई, बॉडी है एक डिस्टेंस जो कवर कर रही है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसके लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर कोई पर्सन है एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है, तो ये डिस्टेंसेस मान लेता हूँ मैं, अलग अलग डिस्टेंसेस हैं ये, क्लियर है। तो ये है 0 डिस्टेंस, ये है 2 मीटर डिस्टेंस, ये है 4 मीटर डिस्टेंस और ये है 6 मीटर डिस्टेंस। भाई जब मैंने 0 सेकंड पे देखा, 0 सेकंड पे इसका डिस्टेंस है 0, 2 सेकंड के ऊपर देखा तो उसने डिस्टेंस कवर कर लिया था यहाँ से, क्या ए से बी के बीच में 2 मीटर का। कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, 2 मीटर का। और जब बी से सी में मैंने देखा, अब यहां पे देखो, ध्यान दो, क्या बोला, पर्सन जो है अब बी से सी पॉइंट की तरफ चला, तो बी से सी पॉइंट तक चलने के लिए इसने फिर से टाइम लिया, 2 सेकंड का टाइम लिया। ठीक है, यानी कि टोटल हो गया 4 सेकंड। तो 4 सेकंड में इसने जो डिस्टेंस कवर कर लिया वो 4 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 4 मीटर। नेक्स्ट अगर 2 सेकंड में देखूंगा मैं, तो इसने डिस्टेंस कवर कर लिया 6 मीटर का। तो ये जो मोशन आता है दैट इज द यूनिफॉर्म मोशन। अब मैं इसको यूनिफॉर्म क्यों बोल रहा हूँ, देखो क्यों बोला जा रहा है। यहां से लेके यहां तक टाइम हुआ 2 सेकंड, 2 सेकंड का टाइम हुआ, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने भाई, 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब बी से जब सी की तरफ गया तो इन दोनों के बीच का टाइम इंटरवल कितना हुआ, 2 सेकंड का तो टाइम इंटरवल हुआ। इंटरवल कैसे निकाला भाई, 4 - 2, कितना टाइम लिया इसने, 2 सेकंड बी से सी तक जाने के लिए। डिस्टेंस कितना कवर किया, 4 - 2, 2 मीटर का एक तो डिस्टेंस कवर किया इसने। ये बात समझ आई। यहां पे देखा सी से जब डी की तरफ गया तो फिर से इसने टाइम लिया भाई कितना, 2 सेकंड का, और डिस्टेंस जब मैंने नोट किया तो उसने 2 मीटर का ही डिस्टेंस कवर किया। तो भाई 2 सेकंड में 2 मीटर का डिस्टेंस, 2 सेकंड में 2 मीटर का डिस्टेंस, 2 सेकंड में 2 मीटर का डिस्टेंस। यानी कि टाइम भी सेम ले रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, और डिस्टेंस भी सेम ही कवर कर रहा है। क्लियर हुई बात है। ठीक है, तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं भाई। आप अपने घर से दुकान की तरफ गए, आप अपने घर से दुकान की तरफ गए, आपने टाइम लिया भाई 10 मिनट का, और टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं घर और दुकान के बीच की 10 मीटर है। जब आप वापिस आए तब भी आपने टाइम लिया कितने, 10 मिनट का ही टाइम लिया। ठीक है, तो आप किस मोशन से चले हो, आप चले हो यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि एक ही डिस्टेंस को आप एक ही टाइम में कवर कर रहे हैं। जब इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कवर किया जाता है उस तरह के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। तो यहाँ पे हम टेबल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे टेबल में एक्स एक्सिस जो डिनोट करेगा, ये है मेरे पास ग्राफ है, ग्राफ को ड्रॉ करेगी, ये एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो हमें बताएगी ये टाइम को बताएगी, यानी कि एक्स एक्सिस जो हमने लिखी है ये किसके ओर लिखी है, टाइम की, और वाई एक्सिस जो लिखी है वो लिखी है डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं। ठीक है, जब मैंने टाइम नोट किया भाई 0 था, तो डिस्टेंस भी कितना था, 0, टाइम 0 था, डिस्टेंस भी कितना था, 0। तो 0 0 पर दोनों एक्स और वाई एक्सिस यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, जब टाइम मैंने देखा 2 सेकंड, तो डिस्टेंस में मैंने देखा भाई कितना हो गया, 2 सेकंड पर डिस्टेंस हो गया 2 मीटर। ठीक है, और ये है सेकेंड्स में और ये है मिनट मीटर में। जब मैंने देखा भाई टाइम हुआ 4 सेकंड, तो डिस्टेंस भी मैंने देखा 4 सेकंड। एक और अगर मैं इसमें के ग्राफ बना लेता हूँ, तो अगर मैं डिस्टेंस टाइम देखा 6 सेकंड हुआ, तो डिस्टेंस भी कितना हुआ, 6 सेकंड। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ये है टाइम एक्सिस,
जब टाइम मैंने देखा 2 सेकंड है तो डिस्टेंस भी कितना हो 2 सेकंड। तो जहां पे ये मिलेगी वहां पर हम एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, ये पॉइंट है 4 सेकंड, ये 4 सेकंड, 6 सेकंड, तो ये आ गया मेरे पास 6 सेकंड। ठीक है, जब इन सारे पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया तो मैंने देखा भाई all these points are drawing in the straight line, ये सारे के सारे जो है पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर कवर अप हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जब हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन होगा तो यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ बनेगा इट इज द स्ट्रेट लाइन। कैसी बनती है ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कैसी लाइन बनती है, एक स्ट्रेट लाइन, लीनियर लाइन बनती है। ठीक है, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा भाई यूनिफॉर्म मोशन को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म मोशन को शो करेगा। जहां पे भी आपको एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिल जाती है, उसी मोशन को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन बोला जाएगा। यहां तक ये बात क्लियर होगी। अब आ जाते हैं दूसरे के ऊपर। ठीक है, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, ठीक है, तो स्टेटमेंट देखो, द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पहले बॉडी कवर कर रही थी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन अब बॉडी जो कवर करेगी अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम। ठीक है, सेम वे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ओरिजिनल पॉइंट ये है और यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, बीच में क्या दे दिया 2 4 6 का। जब मैंने 0 सेकंड से स्टार्ट किया, 0 सेकंड में 0 डिस्टेंस था। ठीक है, 2 सेकंड में तो 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, लेकिन जब मैंने 4 सेकंड पर देखा तो 4 सेकंड पर इसने 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, 6 सेकंड पर देखा मैंने तो इसने डिस्टेंस कवर किया है 5 मीटर। ठीक है, और जब मैंने 8 सेकंड पर देखा तो 8 सेकंड पर इसने डिस्टेंस कवर कर लिया है 10 मीटर। तो भाई अब हम इनके बीच के इंटरवल को निकालते हैं। 0 से लेकर 2 सेकंड के बीच में इसने डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर का। 2 से 4 सेकंड के बीच में टाइम इंटरवल कितना हुआ 2, और डिस्टेंस कितना कवर किया 1 मीटर का। 3 - 2 1 मीटर। ये बात क्लियर हुई। ठीक है, और जब 4 से 6 सेकंड के बीच में टाइम इंटरवल देखा तो वो तो 2 सेकंड का ही, 2 सेकंड का ही टाइम इंटरवल रखा, लेकिन डिस्टेंस जब मैंने देखी 6 सेकंड के ऊपर तो ये 5 पर पहुंचा था, 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो 3 और 5 के बीच का गैप कितना हो गया 2। ठीक है, और जब 8 सेकंड पर देखा तो 10 मीटर पर पहुंच चुका था, तो 10 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 5 का डिफरेंस हो गया। मतलब एक ही टाइम इंटरवल में ये अलग अलग डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। भाई आप यहाँ से दुकान की तरफ गए, ठीक है, आपने टाइम लिया कितना 10 मिनट का, लेकिन जब वापिस आए तो आपने टाइम लिया 5 मिनट्स का। एक ही डिस्टेंस को कवर किया लेकिन अलग अलग टाइम में डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, या तो फिर मान लो आपने 10 मिनट में 10 मीटर की डिस्टेंस कवर की, अगले 10 मिनट में आपने 20 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, तो ये भी कौन सा मोशन हुआ। तो इस तरह के मोशंस को हम क्या बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें अनइक्वल डिस्टेंसेस होते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या तो फिर इक्वल डिस्टेंसेस हो सकते हैं इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम। तो इसके थ्रू अगर हम ग्राफ को नोट करते हैं तो 2 मीटर में डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, 2 सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 4 सेकंड में 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 6 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अगर एक और ड्रॉ कर देता हूं तो 8 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं 2 मीटर में 2, ठीक है, 4 सेकंड में देखो 4 सेकंड में 3 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, 3 यहां पे आएगा कहीं पे, तो एक डॉट यहां पे लगाया। 6 मीटर में 5 मीटर, सॉरी 6 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। यह 6 सेकंड टाइम को ये बता रही है एक्चुअली, ये 6 सेकंड है और यहाँ पे 5 आएगा कहीं पे। ये इसको लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दिस 2 पॉइंट। ठीक है, उसी तरह से 8 सेकंड में 8 सेकंड ये इसने डिस्टेंस कवर कर लिया 10 मीटर का, यानी कि समवेयर हियर। तो अगर मैं इन सारी की सारी लाइंस को ज्वाइन करता हूं फ्रॉम द ओरिजिन, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ, तो भाई ये तो स्ट्रेट लाइन बनी ही नहीं।
ठीक है, तो कैसी लाइन बनेगी? कर्व्ड लाइन बन रही है। कैसी लाइन बन रही है? कर्व्ड लाइन। ठीक है, जब भी आपको ग्राफ में एक कर्व्ड लाइन देखने को मिलती है तो दैट ग्राफ विल शोज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, जब स्ट्रेट लाइन होगी तो स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी? यूनिफॉर्म मोशन को। जब कर्व्ड लाइन बन जाएगी तो वो रिप्रेजेंट करेगी नॉन यूनिफॉर्म मोशंस को। So these are the two terms related to your day to day life और आगे हमारे आने वाले टॉपिक्स में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। क्या है? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड along with this their graphs भी आपने अच्छे से नोट करने हैं। So this is all about the नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी मेरा मोशन जो हो रहा है ये भी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि मैं इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा हूँ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, ठीक है, इस तरह के मोशंस को आप क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये हमारे डे टू डे लाइफ में नॉन यूनिफॉर्म मोशन चलता ही रहता है। क्लियर होगी बात ये? ठीक है, थैंक यू ऑल।